तो हमारा आज का टॉपिक है वेंचर कैपिटल, जोखिम पूंजी। जोखिम पूंजी से अभिप्राय उस दीर्घकालीन शेयर वित्त के निवेश से है जो ऊंची आय की संभावना वाली जोखिम परियोजना में किया जाता है। यह एक शेयर वित्त है जो इस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें उद्यमी तथा निवेशक के बीच एक साझेदारी स्थापित हो जाती है और इस प्रकार ये उद्यम वृत्ति को संस्थान बना देने का प्रयास करता है जिसका विशेष रूप से संबंध नव प्रवर्तन से है। जोखिम पूंजीपति आवश्यक रूप से उन व्यक्तियों के समूहों द्वारा आरंभ किए जाने वाले व्यवसाय के लिए वित्त प्रदान करता है जिनके पास सुदृढ़ परियोजना विचार तो है परंतु उनको लागू करने के लिए वित्तीय साधनों का अभाव है। ऐसी परियोजनाओं में जोखिम की मात्रा बहुत अधिक होती है परंतु यदि ये परियोजनाएं सफल हो जाएं तो इनसे एक ऊंची आकर्षक आय की संभावना भी बनी रहती है। अतः जोखिम पूंजीपति बहुत ऊंचा जोखिम उठाता है और यदि परियोजना सफल हो जाती है तो वह ऊंचे पुरस्कार की अपेक्षा करता है। परंतु जोखिम पूंजीपति कंपनी के प्रबंध में निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये है क्या? इट रेफर्स टू अ वे इन विच इन्वेस्टर्स सपोर्ट एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट with finance to exploit market opportunities in anticipation of huge long term returns। इसका अभिप्राय उस मार्ग से है जिसमें विनियोगकर्ता दीर्घकालीन अत्यधिक आय की उम्मीद से उद्यमीय प्रतिभा की वित्तीय मदद करता है ताकि बाजार में उपलब्ध अवसरों को भुनाया जा सके। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से समझना तो इसकी हम कुछ विशेषताएं निकाल लेते हैं। विशेषताएं क्या बनती है? ये एक अत्यधिक जोखिम उपक्रम है। ठीक है, जो विकसित देश हैं जैसे यूएसए, वहाँ पे इसकी जो सफलता दर है वो सिर्फ 60% है और विकासशील देशों को देखा जाए तो इसमें सफलता की दर जो है वो सिर्फ 20 से 30% के बीच में होती है। तो यानी कि क्या है, ये जो उपक्रम है, ठीक है, इनमें जो जोखिम है वो बहुत अधिक पाया जाता है। तो वेंचर कैपिटल कहाँ पे लगती है? उन उपक्रमों में लगती है जहाँ पे जोखिम जो है बहुत अधिक पाया जाए, जहाँ पे सफलता दर जो है वो 50% से कम रहती है। यह अधिक तकनीकी परियोजनाओं में वित्त प्रदान करता है। इसकी परिपक्वता अवधि लंबी होती है। ठीक है, जोखिम पूंजी निवेश के लाभ की प्राप्ति औसतन 4 या 5 वर्षों के बाद होती है। यानी कि पूंजी तो अभी लगा दोगे लेकिन लाभ जो है वो 4-5 वर्ष के बाद मिलेगा। जोखिम पूंजीपति सहायक इकाइयों को प्रबंधकीय तथा बाजार संबंधी सहायता उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक दीर्घकालीन निवेश है। ठीक है, जिसमें जोखिम जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है। तो वेंचर कैपिटल जो है, पहले हम इसके रूप देख लेते हैं। इसके रूप कौन कौन से हैं? फॉर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटल, जोखिम पूंजी के प्रारूप। पहला है हमारे पास सीड फाइनेंस, बीज या फिर मूल वित्त। एक व्यवसाय के शुरू करने के प्रथम चरण में जोखिम बहुत अधिक होता है, जहां सोच विचार को व्यावसायिक प्रस्ताव में लागू करना होता है। इसलिए इस चरण में वित्त की जो आवश्यकता होती है उसके लिए जोखिम पूंजी कोष से प्राप्त की गई राशि को बीज या फिर मूल वित्त कहा जाता है। इस चरण में सोची गई धारणा या विचार को सही सिद्ध करने के लिए या उत्पाद को विकसित करने के लिए वित्त की छोटी राशि की आवश्यकता होती है। इस चरण में वस्तु बिक्री को शामिल नहीं किया जाता। नंबर 2, स्टार्टअप फाइनेंस, प्रारंभ वित्त। द्वितीय चरण सोची धारणा को लागू करने की अवस्था है। तो सीड फाइनेंस में क्या है? पहले सोचा जाता है, ठीक है, और पूंजी जो है वो थोड़ी की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्टार्टअप में क्या है? जो धारणा सोच ली गई है, ठीक है, अब उसको लागू करना है। किन्हीं उपयुक्त उत्पादन प्रक्रियाओं को लागू करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जोखिम पूंजी से प्रारंभ वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इस चरण में वस्तु विकास एवं वस्तु बिक्री के लिए वित्तीय कोषों की व्यवस्था की जाती है।
फर्म जब अपनी प्रारंभिक पूंजी व्यय कर लेती है तब बाद में उसे अपनी बिक्री एवं विनिर्माण के लिए अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसके बाद फर्म को अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता तब भी होती है जब फर्म द्वारा अपनी वस्तु की बिक्री से संबंधित कार्यशील पूंजी लगाने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि वह अपनी मुद्रा राशि अभी खो रही है। नंबर 3, बिगिनर्स फाइनेंस, शुरुआती वित्त। तीसरे चरण में व्यापारिक उत्पादन को शुरू करना होता है। इससे संबंधित विक्रय संबंधी तथा अन्य आधारिक संरचना के विकास के लिए शुरुआती वित्त की आवश्यकता होती है। फर्म के लिए इस वित्त की आवश्यकता तब महसूस होती है जब वह ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु, ये क्या होता है, जहाँ पे ना तो संस्था को कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है। ठीक है, और अपनी परियोजना का और अधिक विस्तार करने के बारे में सोच रही है। नंबर 4, इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस, स्थापना वित्त। चौथे चरण में जब व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित हो जाता है तब फर्म को इसके विस्तार एवं विकास के लिए वित्त की आवश्यकता इसलिए होती है कि वह पैमाने की बचतों का पूरा लाभ उठा सके। यह स्थापना वित्त भी जोखिम पूंजी कोष से प्राप्त किया जाता है। किसी भी व्यवसाय के साथ जोखिम की मात्रा व्यावसायिक विकास के प्रत्येक अगले चरण में घटती जाती है। एक व्यापक जोखिम पूंजी वित्त प्रबंध का उपरोक्त कोई भी रूप ले सकता है। ठीक है, तो आपने ये जो जोखिम पूंजी है इसके रूप पढ़ लिए। सीड फाइनेंस, यहाँ पे क्या है, विचार सोचा गया है, सोचने के लिए जो पूंजी लगाई गई है उसको कहा जाता है सीड फाइनेंस। स्टार्टअप, सोचे हुए विचार को अब लागू करना है, बिजनेस को शुरू करना है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू करना है, उसके लिए जो पूंजी लगाई गई है उसको कहा जाता है स्टार्टअप फाइनेंस। उसके बाद है बिगिनर्स फाइनेंस। अब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अब शुरू कर दिया है, यहाँ पे खर्चा बढ़ना शुरू होता है, खर्चा और लगाया जाता है। इसके बाद क्या है, उसकी स्थापना कर दी गई है। स्थापना करने के बाद जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस।